लड़कियों को, महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करा रहे थे। लोगों में बहुत गुस्सा और बहुत आक्रोश है। लोग चाहते हैं ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिले। आज गुस्सा मणिपुर में देखने को मिला। इनके घर, इनमें से जो आरोपी, अगली तस्वीर दिखाइए, ये है वो आरोपी। ये 4 आरोपी हैं, 1 2 3 4। इन चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये चारों मेन एक्यूज्ड हैं जो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करा रहे थे। ये 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इनकी निशानदेही पर बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। आज इनमें से एक के घर पर मणिपुर में गुस्सा फूटा लोगों को। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। महिलाएं घर पर पहुंच गई और उसके बाद घर को तोड़ना शुरू कर दिया। देख रहे हैं, लाठियों से घर को मारने लगी। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं, महिलाओं के कपड़े उतरवाकर निर्वस्त्र कर परेड करवाने वाले जो आरोपी हैं, उनके घर महिलाओं का ग्रुप पहुंचा और उसके बाद देखिए पूरे घर को तोड़ दिया, लाठियों से तोड़ा गया। ये गुस्सा महिलाओं का उसके घर पर निकला और पूरा घर ढहा दिया गया। आइए अगली तस्वीर में आप 4 की गिरफ्तारियां हो चुकी है मणिपुर मामले में। बाकी और लोगों की गिरफ्तारी होनी। इन 4 की गिरफ्तारी कहां, कैसे हुई, है चारों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 सलाखों में पहुंच गए, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। चारों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी हेरादास गिरफ्तार हो गया है। हेरादास थाउबल जिले से गिरफ्तार हुआ है। हेरादास पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। बाकी 3 आरोपियों में एक जीवन इलांग बाम है। इनके अलावा अरुण और तोंबा सिंह गिरफ्तार हुआ। जीवन, अरुण, तोंबा तीनों थाउबल के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ में कई और नामों का पता चला है। खबर है कि 12 संदिग्धों की शिनाख्त की गई। इनकी गिरफ्तारी के लिए 12 टीमें लगाई गई। छापेमारी में सेंट्रल फोर्सेस भी लगाई गई हैं। सीनियर अफसर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और अनुराग ठाकुर। ये पूरा वाकया अब सामने आया है कि 14 मई 2023 को ये विभत्स कांड हुआ और जैसे ही ये वीडियो सामने आया, कांग्रेस, विपक्ष और पूरे देश के लोगों ने इस पर कड़ा विरोध जताया तो 24 घंटे के अंदर एक एक्यूज्ड पकड़ा गया। क्या ये अपने आप में ये नहीं दिखाता कि मणिपुर के 37 लाख लोगों को हिंसा में धकेलने का काम मोदी सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार का है? ये सरकार की विफलता नहीं, ये सरकार की कॉम्प्लिसिटी को दर्शाता है। मणिपुर में जो घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी। और जो बाकी राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं सबको शर्मसार करती है। 140 करोड़ देशवासियों को ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। सरकारों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग संवेदनशील भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और चर्चा में भाग भी लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से भी भाग रहा है और चर्चा से भी। कल की तस्वीरें सामने आने के बाद देश ही नहीं, मणिपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ। ये देख रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर निकली, हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर। एम्बियंस दीजिए प्लीज। लोगों का गुस्सा साफ सड़कों पर नजर आया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा प्रोटेस्ट, सैकड़ों हजारों की भीड़ काले कपड़ों में। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। बारिश के बीच लोग सड़कों पर निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एम्बियंस बढ़ाइए। मणिपुर की सड़कों पर आप देख रहे हैं, कल की तस्वीरों के बाद ये प्रोटेस्ट हुआ। बारिश हो रही है, छाते लोगों के हाथ में है, सबने विरोध में काले कपड़े पहने हुए। अब आपको मैं बताऊंगा पीड़िता की आप बीती, जिनके साथ हैवानियत हुई, उस दिन हुआ क्या था। मीडिया रिपोर्ट्स पर जो पीड़िता ने बयान दिया है उसके हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो पूरी तस्वीर का खाका आपके आगे खींचने जा रहा हूं कि उस दिन पीड़िता के साथ सचमुच क्या हुआ। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की, 3 तारीख को, 4 को बलात्कार की घटना घटी, 3 महिलाओं के साथ रेप हुआ जिनकी उम्र 21, 42 और 52 साल थी। बदले की कार्रवाई में इसे अंजाम दिया गया। दरिंदगी का यह आरोप मैतेई समाज पर लगा। यह शोर मचा कि ऐसा हुआ है। घटना के बाद 21 साल की पीड़िता सामने आई। उसने आप बीती बताई कि हुआ क्या है। उसने कहा, हम पुलिस की गाड़ी में थे, लगा था वो हमें बचा लेंगे। भीड़ ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, हमें उतार कर इधर उधर छूने लगे। उन्होंने कहा, जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। हमने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर हमने कपड़े उतार दिए। दूसरी पीड़िता 42 साल की पीड़िता ने भी आप बीती बताई। इस पीड़िता ने अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा, अगर कपड़े नहीं उतारोगी तो मरोगी। खुद को बचाने के लिए मैंने कपड़े उतारे। वो मुझे पीटने लगे, मेरे शरीर को छूते रहे। उन्होंने मेरे साथ रेप नहीं किया। अब इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। यह घटना कांगपो कपी जिले की है। इस घटना के बाद मामला थाने में पहुंचा और साइकुल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। जिस एसएचओ ने केस दर्ज किया है उसका कहना है,
18 मई को बी फाइनोम गांव के मुखिया पुलिस स्टेशन आए थे। उनके साथ 21 साल की एक पीड़िता भी थी। मैंने पूरी घटना सुनी और 0 FIR दर्ज की। जब पीड़िता उनसे मिली तो वो काफी डरी हुई थी। वो बार बार रो रही थी। उसने बताया कि वो 4 और लोगों के साथ अपने गांव से जंगल की तरफ भागी। रास्ते में पुलिस की गाड़ी नजर आई। पुलिस ने उन्हें साथ ले लिया, पर रास्ते में भीड़ ने 5 को उतार लिया। सबसे पहले 56 साल के शख्स को मार दिया गया। फिर महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए कहा गया। 21 साल की पीड़िता से छेड़छाड़ की गई और उसके 19 साल के भाई ने बचाने की कोशिश की बहन को, तो भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद तीनों महिलाओं के कपड़े उतरवाए गए और 21 साल की पीड़िता से गैंगरेप किया गया। सुनिए क्या कुछ कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी और नवनीत राणा। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। देशवासियों ने देखा है किस तरीके से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है, एक जघन्य अपराध हुआ है और किसी तरीके का उनको जस्टिस नहीं मिला है। तो ये चर्चा मैं मानती हूं राजनीति के ऊपर होनी चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। और मैं पूरा विश्वास पर ये जरूर रखती हूं कि इस पे राजनीति ना कर वहां के मुख्यमंत्री अपनी कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे, सशक्त तरीके से करेंगे और जो भी इसके पीछे है उसको अरेस्ट कर उनको सही सजा मिलेगी। इस तरीके के अपराध देश में नहीं हो सकता है और मुख्यमंत्री अपने पोजीशन का ध्यान रखेंगे, ना कि अपनी राजनीति का। हुई जो घटना फर्स्ट वीक ऑफ मई को थी, वो घटना को सडन ऑफ पार्लियामेंट के शुरू होने से एक दिन पहले इतना बड़ा तरीके से खुद के लोग लगा के वायरल करने का क्या कारण दिखाता है? ऑपोजिशन के पास जो गवर्नमेंट में सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कोई विरोध में कोई चीज नहीं करके महिलाओं का एजेंडा लेकर, महिलाओं की मुद्दा लेकर इस हाउस में हंगामा कर रहे हैं। पर सिर्फ हंगामा करने की दृष्टि से अगर आप महिलाओं को टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है ये किसी को भी शोभने जैसा नहीं है।